नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आपने स्टार्ट किया है बीएससी का चैप्टर क्या स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान। साथ में आपको वीडियो मिलते जाएंगे 11वीं 12वीं के एसआर श्रेणी की बुक। अब आज के बाद आपको डेली रेगुलर वीडियो मिलते जाएंगे। तो आज आपने शुरुआत कर रहे हैं स्थिति विज्ञान की। इससे पहले जो बच्चा आज तक वीडियो देख रहा है कमेंट ज़रूर किया करो। वीडियो देखने के बाद कमेंट किया करो, वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपके जो भी सुझाव हैं बताया करो। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक। तो आज अपने शुरुआत कर रहे हैं स्थिति विज्ञान की। अब उसके बाद आप कमेंट मत करने लग जाना सर टीचिंग मेथड करवा दो। टीचिंग मेथड अपने पास अभी तक टाइम पड़ा है खूब, जैसे अपने एग्जाम नज़दीक आएगा टीचिंग मेथड मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो साथ में चलता जाएगा 11वीं 12वीं का, साथ में बीएससी का, और साथ में बीच बीच में आपको मैं लेसन डालता जाऊँगा 9th और 10th का, ठीक है। चिंता मत करना, ये काम मेरा है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है। थोड़ा इसको शेयर किया करो, शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको डेली 3-4 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, फिर ध्यान रखना, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने स्थिति विज्ञान की। और ध्यान रखना इस बात का, स्थिति विज्ञान में जितना सिलेबस सेकंड ग्रेड में है वो फर्स्ट ग्रेड में है, और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं सिलेबस में, देखना आराम से। तो एक बार पहले अपने जितना सेकंड ग्रेड में वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वीडियो आपके सामने आते जाएंगे। किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ध्यान रखना। तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो अब देखो स्थिति विज्ञान में क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स, इसमें फिजिक्स काम आएगी। तो कुछ बातें हैं वो देखो जो मैंने आपके लिए लिख दी है, जिससे अपना टाइम बचे। तो जो अपने एक दूसरी बात ये कमेंट और करना किस बात का, पूरा डीपली पढ़ाएं, या जो एग्जाम में चीज़ें आती डायरेक्ट वही चीज़ें अपने अटैक करें, ध्यान रखना इस बात का। तो अपने देखते हैं इस बात को, करो शुरुआत। सबसे पहले कुछ आसान परिभाषाएँ हैं, जैसे बल, फोर्स। बल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना इस बात का, समान गति के अथवा विरामावस्था वाले पिंड की स्थिति को बदलता है अथवा बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, उसे बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। दूसरी बात, विरामावस्था, रेस्ट। किसी कण अथवा पिंड की उसके चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन न हो तो वह किस में होता है? विरामावस्था में कहलाता है, रेस्ट में कहलाता है। उसके बाद अगर बात करें बलों के प्रकार, तो बलों के प्रकार कौन से होते हैं? आकर्षण व प्रतिकर्षण, क्रिया व प्रतिक्रिया, तनाव, प्रणोद। सर ये क्या होते हैं? ध्यान रखना, अपने एग्जाम में जो आने वाली चीज़ें हैं उस पर अटैक करेंगे। जो चीज़ें अपने काम की, यहाँ से चीज़ें एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में क्या आएगा वो आपको बता दूंगा। ये चीज़ें एग्जाम में आने वाली है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और ध्यान रखना, स्टैटिक और डायनेमिक, इस यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे आपके 10 नंबर के। तो ये मेरी गारंटी, आप चिंता मत करो। एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। भी ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, ये रिजल्ट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखते जाओ चीज़ों को आप। उसके बाद अगला पॉइंट है समतलीय बल, कोप्लानर फोर्सेस। जब एक पिंड पर क्रियाशील बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो तो उसे क्या कहते हैं? समतलीय बल कहते हैं। आगे है संगामी बल, एक ही कण पर क्रियाशील बल संगामी बल कहलाते हैं। आगे है समव्यवस्था। समव्यवस्था क्या होती है? यदि किसी कण या पिंड पर क्रियाशील 2 या 2 से अधिक बल उसे विरामावस्था में रखते हों तब वे क्या कहलाएंगे? संतुलन में कहलाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ये आपके इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपके सिलेबस में जो पहला पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है? बलों का संयोजन। तो आज पढ़ेंगे अपने बलों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। ये क्या है क्या नहीं है, देखो यहाँ से ये परिभाषा ध्यान रखना एक बार। 2 बलों का संयोजन, किसी कण पर 2 बल भिन्न भिन्न दिशाओं में, ध्यान रखना, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रियाशील हैं, जब इनका परिणामी बलों के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा, ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान से देखना, यदि एक कण पर लगे 2 बल परिमाण तथा दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं से निरूपित किए जा सकते हों, उनका परिणामी परिमाण व दिशा में उन आसन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकिरण द्वारा निरूपित होता है। ये सर क्या समझा दिया? हाँ, अब समझा रहा हूँ उन चीज़ों को, ये क्या है क्या नहीं है। ध्यान से देखो, एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या है, एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं वो अभी अपने बात कर रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ बलों का संयोजन। तो ध्यान से देखो, बलों का संयोजन इसमें क्या पढ़ेंगे?
देखते जाओ चीज़ों को। तो आसान पॉइंट है, ध्यान रखना। और मैथ का मतलब ही आसान होता है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप चीज़ों को देखते जाओ रेगुलर, लगातार, और प्रॉपर नोट्स बनाओ, फिर बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, अपने क्या पढ़ रहे हैं, बलों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। ये इसमें क्या करेंगे, क्या होता है, ध्यान से देखते जाओ। तो सबसे पहली बात, ध्यान दो आप इस बात के ऊपर। सबसे पहले आपको अगर मैं बोलूं, अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान रखना, पैरेललोग्राम है। थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। ये O, ये A, ये B और ये C, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान रखना, OA, यहाँ बल है एक P और यहाँ एक बल क्या है, Q, और ये इसका डायगोनल है विकिरण, ये परिणामी है R, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट परिणामी बल है R। सबसे पहली बात ध्यान से देखना, क्या इसको लिखते कैसे हैं वैसे, वेक्टर क्वांटिटी में, OA सदिश प्लस OB सदिश बराबर होता है किसके, OC सदिश के। ध्यान रखना, OC सदिश के, OA सदिश प्लस OB सदिश बराबर होता है क्या, OC सदिश। अब ध्यान से देखना कि ये क्या है, क्या करेंगे इसमें। सबसे पहली बात, ये पूरा कोण मानता हूं मैं अल्फा, क्या मान लिया, ये पूरा कोण मैंने क्या मान लिया, अल्फा, और ये कोण मैंने क्या मान लिया, थीटा। सबसे पहली बात ध्यान से देखना, परिणामी R, इसका क्या परिमाण और दिशा ज्ञात करेंगे, इसकी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, बेसिक आपको पता है, हर चीज़ का बेसिक सीखेंगे जिससे आपका दिमाग चलेगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया, ये लो लंब डी। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, ये बात सबको पता है क्या, देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है, ध्यान रखना, समान और समांतर होती है, इस बात का ध्यान है। दूसरी बात देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन तिरछी रेखा इसको काट रही है तो ध्यान रखना, ये पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है, ये पढ़ेंगे किसमें, लाइन एंड एंगल प्लेन ज्योमेट्री, रेखा और कोण में, ये आपके सिलेबस में है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, देखो अगर ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर, क्यों, संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, ध्यान से सुनना, तिरछी रेखा के एक ही ओर तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण, एक ही ओर तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ बराबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल समांतर होती है, ध्यान रखना इस बात का। अब उसके बाद अगर आपसे मैं ये बात बोलूँ, क्या, ध्यान से सुनना, ये कोण अगर अल्फा है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ये पैरेलल लाइन है, तिरछी रेखा इसको काट रही है, तो नीचे की तरफ ये कोण अल्फा है, तो ये कोण भी कितना होगा, आप बोलोगे सर अल्फा होगा ना, हाँ सर होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर, अगर ये क्यू है तो ये भी क्या है, क्यू है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे क्या, छोटी सी बात ध्यान से सुनना, त्रिभुज देखो आप कौन सा, ADC, त्रिभुज कौन सा, ADC, देख लिया। अगर अपने को CD का मान चाहिए तो क्या लगाओगे इसमें, लगाओ साइन। आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, साइन अल्फा। अब लाल बटा काका सबको सिखाया हुआ है। अब मुझे बताओ साइन क्या होता है, आप बोलो सर लंब बटा कर्ण होता है क्या, हाँ सर होता है। अब मुझे बताओ, थीटा के सामने लंब क्या हो गया, CD, कर्ण क्या हो गया, 90 के सामने Q, CD का मान चाहिए तो CD का मान क्या आ जाएगा, Q साइन अल्फा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, Q साइन अल्फा, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। इसी प्रकार ध्यान से देखना, यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ लगाओ कोस, क्या लगाओगे, कोस, तो किसका मान आ जाएगा, AD का, क्या आ जाएगा, Q कोस अल्फा, आएगा क्या, हाँ सर आएगा, ठीक है। अब थोड़ी बातें, काम की बातें, क्या, R का मान और इसकी दिशा थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार इसको मिटो रहा हूँ, थोड़ा अपने पास जगह कम है, देखो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देखना, अब ट्रायंगल देखो आप, कौन सा ट्रायंगल देखो आप,
ओ सी डी, ट्रायंगल कौन सा, ओ सी डी, बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दे रहा है। सबसे पहली बात आप बताओ मुझे, इस ट्रायंगल में क्या लगाओगे रे, पाइथागोरस। अरे क्या लगाओगे, पाइथागोरस। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। कर्ण क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, ये क्या आ जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखना, सी डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ओ डी इसका मान क्या है, ओ ए प्लस ए डी, तो इसका मान क्या है, पी प्लस इसका मान क्या है, क्यू कोस एल्फा का होल स्क्वायर। इसको हल करो, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, अपने पास यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2pq कोस एल्फा। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, यहाँ से देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर कॉमन आ गया यहाँ से क्यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा कितना हो गया, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस एल्फा। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया, इंपॉर्टेंट। अब ये बेसिक आपको मैंने बताया है कि ये कैसे आया, हर चीज़ का बेसिक सीखते हैं अपने, आपको पता है इस बात का। तो ध्यान से देखो, पहले इसका बेसिक नोट कर लेना, ये कैसे बना, ये ऐसे बना है। तो दूसरी बात यहाँ से देखो क्या, अब लगाओ आप इस ट्रायंगल में टेन थीटा, सबको पता है लाल बटा कक्का, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, थीटा के सामने लंब क्या हो गया, सी डी, तो क्या हो जाएगा, क्यू साइन एल्फा, क्यू साइन एल्फा, आधार अपने पास क्या है, ओ डी, तो क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू कोस एल्फा। इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आरपीएससी ने एक बार ये फॉर्मूला सीधा पूछ लिया, तो ध्यान रखना, जो बीएससी का मैटर है उससे फॉर्मूला पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, दो बातें अपने निकाली है, ध्यान रखना। अब ये क्या है, ये जो परिणामी आर है और एक बल है पी, इनके बीच का कोण है थीटा, ध्यान रखना। ये क्या है, परिणामी आर व एक बल पी के बीच का कोण है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, दूसरी बात, कई बार आपसे ये पूछ ले, ये कोण बताओ, ऐसे पूछ ले आपको, क्या पूछेगा, परिणामी आर और क्यू के बीच का कोण बताओ, परिणामी आर और क्यू के बीच का कोण बताओ, ध्यान रखना। तो अब ये पूरा कोण एल्फा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना आएगा, एल्फा में से थीटा घटा दूं, तो ध्यान रखना मैंने क्या मान लिया, एल्फा माइनस थीटा बराबर मैंने क्या मान लिया, थीटा डैश मान लिया। तो सिर्फ फर्क कितना आएगा, ध्यान से सुन लेना, कई बार क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, हो सकता है अब की बार ऐसे पूछ ले, ध्यान रखना इस बात का, दोनों बातों पर ध्यान रखना है, ध्यान देना है अपने को। अगर मैं आपसे बोलूँ टेन थीटा डैश का मान बताओ क्या आएगा, तो ध्यान रखना, सिर्फ क्या करोगे, जहाँ क्यू है वहाँ पी कर दो, जहाँ पी है वहाँ क्यू कर दो। तो यहाँ क्यू है क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी साइन एल्फा, यहाँ पी है क्या, यहाँ क्या आ जाएगा क्यू, यहाँ क्यू है क्या आ जाएगा पी, क्या आ जाएगा कोस एल्फा। ध्यान रखना, ये क्या है, टेन थीटा डैश, ध्यान रखना, परिणामी आर और बल क्यू के बीच का कोण, ध्यान रखना। अगर ये पूछ ले तो ये ध्यान रखना, लेकिन बार बार अपने ये यूज में लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस एल्फा, ध्यान रखना, पी प्लस क्यू कोस एल्फा। एक बार इसका पूरी का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर चलते हैं आगे की तरफ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आपको मैंने क्या बता दिया, ध्यान से सुनना। आपको मैंने दो बातें बताई है, दो बातें कौन सी, दोबारा सुन लो, ध्यान रखना। साथ में थ्योरी, साथ में एग्जाम्पल, साथ में थ्योरी, साथ में एग्जाम्पल, जिससे आपके पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब इसमें स्पेशल केस बनते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आए हुए भी हैं और आते हैं हर हालात में। जो आज की क्लास है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का आता है 2 नंबर का, ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रश्न पक्का आता है 100% 2 नंबर का। ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ, आपको मैंने पहली बात क्या सिखाई, आपको मैंने सिखाया आर का मान, किसका मान, आर का मान। अब मुझे बताओ आर का मान,
आर का मान आपने क्या निकाला था, आर स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आएगा, तो आर स्क्वायर बराबर अपने पास आ जाएगा किस बात का, ध्यान रखना आपको इस बात का, आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। अल्फा जहाँ क्या है, दोनों बलों के बीच का कोण, P और Q के बीच का कोण। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कैसे, R बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। दूसरी बात आपको मैंने क्या सिखाई, टेन थीटा क्या होता है, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फा। दो बातें मैंने आपको सिखा दी, ध्यान रखना। तो अब स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस क्या है अपने पास, ध्यान से देखो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो स्पेशल केस, आप मुझे बताओ पहली बात, जब अल्फा बराबर 0 डिग्री, ध्यान रखना अल्फा बराबर 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में अधिकतम परिणामी आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा, अधिकतम परिणामी कैसे आएगा, क्यों आएगा, अभी देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा का मान 0 डिग्री है, आपको मैंने क्या बताया था, ये P है और ये अपने पास क्या था, Q है, बीच का कोण क्या था, अल्फा। अब अल्फा का मान क्या हो गया, 0, इसका मतलब दोनों बल एक दिशा में काम कर रहे हैं, ध्यान रखना दोनों बल एक दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, दोनों बल एक दिशा में काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना इस बात को। तो इस कंडीशन में R क्या आएगा, तो R मैक्सिमम आएगा। पहले R का मान निकालो, तो R का मान अपने पास क्या आ जाएगा, R बराबर अंडर रूट, देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस जीरो का मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से R का मान क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो R का मान क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू, ध्यान रखना। अब R का मान, ये R कौन सा आया है, मैक्सिमम आया है, तो R मैक्सिमम कितना होता है, P प्लस क्यू, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अब मैक्सिमम क्यों आया, क्योंकि अपने को पता है कोस अल्फा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, अरे कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, अधिकतम मान है, तो मैक्सिमम है, R मैक्सिमम कितना आ गया, P प्लस क्यू। तो अब ध्यान रखना किस बात का, इस बात का। अब निकालो, ये परिणामी का परिमाण आ गया, अब निकालते हैं इसकी दिशा, थीटा का मान। आपको मैंने क्या बताया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फा, होता है क्या, हाँ सर होता है। अब बताओ अल्फा का मान कितना है, 0, तो साइन 0 यहाँ, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग 0 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि जब दोनों बल एक ही दिशा में, जब दोनों बल एक ही दिशा में, ध्यान रखना एक ही दिशा में हो, तो परिणामी बल दोनों की दिशा में होता है, तथा उन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना, जब अल्फा का मान कितना है, 0 डिग्री, इसका मतलब P और Q क्या है, एक दिशा में है, तो इस कंडीशन में अधिकतम परिणामी आएगा, कितना आ जाएगा, R मैक्सिमम कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू, और थीटा का मान क्या आएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब जब दोनों बल क्या है, एक दिशा में है, तो परिणामी बल क्या होगा, इन दोनों की दिशा में ही होगा और उन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ये पहला पॉइंट था, पहला केस था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था अल्फा बराबर कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, अधिकतम परिणामी। अब केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड अपने पास क्या आएगा, ध्यान से सुनो। जो केस नंबर सेकंड है, वो अपने पास आएगा
के सेकंड, एल्फा बराबर कितना हो, पाई हो। इस कंडीशन में क्या आएगा, न्यूनतम परिणामी आएगा। अरे क्या आएगा, न्यूनतम परिणामी। कब, जब एल्फा का मान कितना है, पाई है। दूसरी बात कैसे, देखो आर का मान क्या आ जाएगा, बोलो, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कोस एल्फा। तो एल्फा का मान क्या है, पाई। अब सभी को इस बात का पता है, किस बात का, कोस पाई का मान क्या होता है, -1। अरे क्या होता है, -1। वैल्यू रख दो इसमें अपने पास। तो आर और क्या आ जाएगा, बोलो, तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq। यहाँ से अपने पास सबको पता है फॉर्मूला बन गया किसका, p माइनस क्यू का होल स्क्वेयर। तो आर p माइनस क्यू, ध्यान रखना इस बात का, ये कौन सा आएगा, मिनिमम। और कौन सा आएगा, मिनिमम। क्यों, क्योंकि कोस की रेंज -1 से +1, तो कोस थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, -1। ध्यान रखना इस बात का। तो इसका मतलब ये आर क्या आया है, मिनिमम आया, मिनिमम। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब एल्फा और पाई, इसका मतलब बल क्या है, विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। ये P है, ये क्या है, Q। ध्यान रखना इस बात का, ये क्या है, विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में है। अब ध्यान रखना इस बात का, हमेशा क्या होगा, बड़े में से छोटा घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर मैं आपसे बोलूं कि P माइनस क्यू, इसका मतलब P बड़ा है किससे, Q से। अगर मैं बोलूं Q माइनस P, ध्यान रखना मोड में ले लो इसको, धनात्मक। Q माइनस P, इसका मतलब Q बड़ा हुआ किससे, P से। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब बात करता हूं किसकी, थीटा की। tan थीटा क्या होता है, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। अब मुझे बताओ, क्या इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, अल्फा का मान कितना है, पाई है। तो आप मुझे बताओ थीटा का मान क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर tan इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। आएगा क्या, आएगा। अब ध्यान रखना किस बात का, इस बात का। ये बताओ कि इसका मान, सबसे पहली बात पाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब अपने पास ये जीरो कब आएगा, जब P बड़ा हुआ किससे, Q से। और पाई कब आएगा, जब Q बड़ा हुआ किससे, P से। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो जीरो कब, जब P बड़ा हुआ किससे, Q से। और पाई कब, जब Q बड़ा हुआ किससे, P से। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को देखते जाओ, बहुत आसान बातें हैं, ये हर बच्चे को आनी चाहिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान से देखो। और ध्यान रखना इस बात का, परिणामी की दिशा, डायरेक्शन, परिणामी की दिशा बड़े बल की, ध्यान रखना, बड़े बल की दिशा में होगी, बड़े बल की दिशा में होगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, परिणामी की दिशा क्या होगी, बड़े बल की दिशा में होगी। ठीक है, ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं आगे की तरफ। ये था केस सेकंड। अब देखो केस थर्ड। तो केस थर्ड अपने पास क्या बनता है, ध्यान से देखना। केस थर्ड में आपको मैं बोल रहा हूं, एल्फा का मान कितना है, π/2। एल्फा का मान कितना है, π/2। तो अब मुझे बताओ, जब एल्फा का मान π/2 है, थोड़ा दिमाग लगाना, इसका मतलब P व Q दोनों बल क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना। अब लंबवत है तो क्या बनेगा, आयत बनेगा। ध्यान रखना, लंबवत है तो क्या बनेगा, आयत। ये P है, ये Q है, ये R है, ये क्या बनेगा, आयत बनेगा, आयत। यहाँ से आप आयत की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये Q है तो ये भी क्या है, Q। समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप tan लगा दो, tan, तो tan थीटा बराबर, अब tan थीटा, इसका मतलब अपने पास ध्यान रखना, ये कौन क्या था, थीटा। अब tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या आ जाएगा, Q/P। तो यहाँ से आप थीटा का मान
क्या निकालोगे, tan इनवर्स Q बटा P, ये भी निकाल सकते हो सीधा यहाँ से। या इसको आप तरीके से करना चाहो तो इसको आप तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो तरीके से देखो कैसे करेंगे इसको। तो तरीके से ऐसे करेंगे कब, जब अल्फा का मान कितना है, पाई बटा 2 है, तब तरीके से कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहली बात निकालेंगे किसका मान, आर का मान। आप मुझे बताओ आर का मान क्या होता है, हर बच्चे को याद रहना चाहिए। आर का मान क्या होता है, बोलो, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq कोस अल्फा होता है क्या, हाँ सर होता है। अब अल्फा का मान कितना है, पाई बटा 2। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, अपने पास कोस 90 जीरो हो गया, यहाँ तक जीरो हो गया, अपने पास आर का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब बात करते हैं किसकी, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कोस अल्फा। अब आप मुझे बताओगे क्या, ध्यान रखना, साइन 90 कितना हो गया 1, ऊपर आ गया q, कोस 90 0, नीचे बच गया p। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स q बटा p, आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ये था केस थर्ड, ध्यान रखना इस बात का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब बात करते हैं केस 4 की। तो केस 4 क्या होगा, ध्यान से सुनना। केस 4 में बात करते हैं अपने, जब दोनों बल क्या हो, फोर्स बराबर हो। केस 4 में क्या होगा, दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, ध्यान से सुनना। केस 4 इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है, देखो, केस 4 P बराबर क्या है, Q, दोनों बल बराबर है। अरे क्या है, दोनों बल क्या है, बराबर है। अब दोनों बल बराबर है, इसका मतलब अपने पास परिणामी आर स्क्वायर क्या होता है, बोलो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। P बराबर Q है तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर कोस अल्फा आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब एक काम करो, आर स्क्वायर बराबर बाहर ले लो 2p स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस अल्फा, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब आप मुझे बताओ आर स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस अल्फा को क्या लिख दूँ, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बटे 2 लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। तो आर स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बटे 2। अब जब इसका रूट लेंगे तो आर का मान क्या आ जाएगा, 2p कोस अल्फा बटे 2, आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो ये लो अपने पास परिणामी आर का मान 2p कोस अल्फा बटे 2। अब p बराबर क्या है, q है। तो अब ये बताओ मुझे, आप ध्यान से सुनना, क्या tan थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कोस अल्फा, होता है क्या, हाँ सर होता है। अब मुझे बताओ P और Q बराबर है, tan थीटा बराबर, यहाँ P लिख दूँ P साइन अल्फा अपॉन P प्लस P कोस अल्फा। अब मुझे बताओगे क्या, ध्यान से सुनना, ऊपर क्या है P साइन अल्फा, नीचे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, P आ गया, क्या बच गया 1 प्लस कोस अल्फा, P से P कैंसिल हो गया। अब देखो tan थीटा बराबर ऊपर क्या है साइन अल्फा, क्या लिख दूँ 2 साइन अल्फा बटे 2 कोस अल्फा बटे 2 लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। नीचे 1 प्लस कोस अल्फा तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बटे 2 लिख दूँ क्या, लिख दो सर। अब एक कोस से ये कोस कट गया। अब मुझे बताओ क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर साइन अल्फा बटे 2 कोस अल्फा बटे 2, ये आ जाएगा अपने पास tan अल्फा बटे 2। इसका मतलब थीटा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा बटे 2। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, आरपीएससी ने पूछ लिया इसको। तो ध्यान रखना, जब दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं, जब दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया आरपीएससी में। ध्यान रखना थीटा का मान क्या होगा, अल्फा बटे 2। अब ध्यान रखना, जब P और Q बराबर है, P और Q क्या है, बराबर है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर चलते आगे की तरफ। देखो तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखना, जब P बराबर क्या है, Q है, तब क्या बनेगा, तब बनेगा रोम्बस। तब क्या बनेगा, रोम्बस। कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। देखो यहां से
ये P है, ये Q है। कंडीशन क्या है? P बराबर Q है। P बराबर Q है, इसका मतलब क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। क्यों? रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो रोम्बस बनेगा। रोम्बस क्या होता है? विकिरण कोणों का अर्धक, एंगल बाई सेक्टर। तो ये पूरा कोण अल्फा था, कितना हो जाएगा? अल्फा बटे 2, अल्फा बटे 2। ऐसे भी आप देख सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब दोनों बल क्या है? बराबर है। जब दोनों बल क्या है? बराबर है, तो ये कोण कितना होगा? आधा आधा, अल्फा बटे 2, अल्फा बटे 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएस ने पूछ लिया है, ध्यान रखना। अब ये चीज़ें ऐसी है जो बच्चे के डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधी आती है। ध्यान रखना इस बात का। तो ठीक है, आपने देख लिया। जब P बराबर क्या है? Q है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? अल्फा बटे 2। चलें आगे, चलें नेक्स्ट। अगली बात, केस नंबर 5 नंबर केस अपने पास क्या होगा? ध्यान से सुनना। केस 5, P बराबर Q बराबर R। जब तीनों बराबर हैं तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 120, 120 डिग्री। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बस ऐसे प्रश्न पूछता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। एग्जाम में सीधे ऐसे प्रश्न पूछता है। बीएससी का मैटर कोई टफ नहीं होता, बहुत आसान है। 11वीं 12वीं से बहुत ही आसान है, ध्यान रखना। P बराबर Q बराबर R, इसका अल्फा का मान कितना है? 120 डिग्री। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा। तो अब मुझे बताओ कि 120 कैसे है? ध्यान से सुनना। R स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। होता है क्या? हाँ सर होता है। सारे बराबर हैं क्या? तो इसको लिख दूँ P स्क्वायर, इसको भी P स्क्वायर, इसको भी P स्क्वायर, P गुणा P 2P स्क्वायर कोस अल्फा। क्यों? तीनों बराबर हैं। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना। P स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर 2P स्क्वायर, तो 2P स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कोस अल्फा। अब मुझे बताओ, P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, 1/2 बराबर क्या जाएगा? 1 प्लस कोस अल्फा। आ गया क्या? आ गया। इसको इस तरफ ले आओ, 1/2 माइनस 1 बराबर क्या जाएगा? कोस अल्फा। तो इसका मतलब कोस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। सबको पता है कोस अल्फा माइनस 1/2। इसका मतलब अल्फा का मान कितना है? 120, 120 डिग्री। ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो ये है कब? केस नंबर 5वां, जब P बराबर Q बराबर क्या हो? R हो। इसका मतलब अल्फा का मान कितना होगा? 120 डिग्री। ध्यान रखना। ये P है, ये भी P है, ये कोण कितना है? 120 का। ध्यान रखना, ये भी क्या है? P। तीनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, अल्फा का मान कितना होगा? 120 डिग्री 120। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखना क्या कि इसके ऊपर अब जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है, यहाँ से 1%, ध्यान रखना इस बात का, 2 नंबर का 1% पक्का आता है, बलों का संयोजन। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो पढ़ाने का तरीका मैंने थोड़ा चेंज किया है। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं हर चैप्टर की पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता था। अब बच्चे कमेंट करने लगे, सर साथ में एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ। तो पहले थ्योरी हो गई, अब इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं 10-15 जो एग्जाम में आए हुए हैं। प्रश्न कैसे करेंगे? आए हुए और आने वाले प्रश्न। ध्यान रखना एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो अब देखो, जो प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न आपके लिए मैंने लिखे हैं। इन प्रश्नों को आप देखते जाओ, जो आज तक आए हुए प्रश्न हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न, एक बिंदु पर क्रियाशील, ध्यान रखना आपका दिमाग बोर्ड पर पेन का भी चलना चाहिए, तभी आपका भला होगा। 2 समान बलों के, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं, 2 समान बलों के परिणामी की दिशा, बलों के परिणामी की दिशा होगी, परिणामी की दिशा होगी, जबकि उनके बीच का कोण, जबकि उनके बीच का कोण अल्फा हो। आरपीएससी 2010 आया हुआ प्रश्न। ऑप्शन दे रखे हैं इसका अल्फा, हाँ उत्तर बताओ सीधा बगैर पेन टच किए हुए। अल्फा बटे 3, अल्फा बटे 2 और चौथा 0। इसका आंसर क्या जाएगा? अब देखो, देखने की जरूरत नहीं है, ये आरपीएससी 2010 का आया हुआ प्रश्न है। क्या करोगे? एक बिंदु पर क्रियाशील 2 समान बलों, इसका अभी बताया था बीच का कोण अल्फा दे रखा है, तो P बराबर क्या है? Q है। P बराबर क्या है? Q है। तो अब ये बताओ, जब P बराबर Q है तो इसका मतलब थीटा का मान क्या होता है? अल्फा बटे 2। अभी सिखाया था। तो आंसर क्या जाएगा? अल्फा बटे 2। बस इतना सा प्रश्न है। कितने सेकंड लगी? 1 सेकंड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखते जाओ। तो कॉपी पेन साथ साथ में चलना चाहिए।
तभी आपका भला होगा, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा, चीज़ों को देखते जाओ, चलते जाओ, सीखते जाओ। अगला प्रश्न ये है, दो बल P तथा Q, दो बल P तथा Q जो थीटा कोण पर क्रियाशील है, जो थीटा कोण पर क्रियाशील है, क्रियाशील हैं, का परिणामी बल बल 2m + 1 अंडर रूट p² + q² है, तथा जब वे 90 डिग्री माइनस थीटा कोण पर क्रियाशील हैं, तो परिणामी बल तो परिणामी बल 2m - 1 अंडर रूट p² + q² है। तो tan थीटा का मान क्या होगा? ये प्रश्न आया हुआ है RPSC 2014। ध्यान रखना, आज तक जितने प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। ध्यान रखना। तो अब ऑप्शन 4 मिलेंगे, ध्यान से सुनना। और प्रश्न किस प्रकृति का ज़्यादा आता है, ध्यान से सुनना। जिसका ऑप्शन देखने में सुंदर लगे वो ही प्रश्न एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। अब इसके 4 ऑप्शन थे जो एग्जाम में थे, 2m/1 + m²। दूसरा ऑप्शन था इसका 2m/1 - m²। तीसरा ऑप्शन था इसका 1 - m²/1 + m²। और चौथा ऑप्शन था इसका m-1/m+1, चौथा ऑप्शन। अब मुझे बताओ कि इसको हल कैसे करेंगे। आसान सी बात है, ध्यान से सुनना। कैसे, सुनो। केस फर्स्ट, दो बल P और Q है जो थीटा कोण पर क्रियाशील है। परिणामी बल इनका ये दे रखा है, परिणामी बल ये दे रखा है, R का मान दे रखा है। केस फर्स्ट, पहला केस, R का मान दे रखा है तो इसका वर्ग कर दो। तो आप बोलो इसका वर्ग क्या आ जाएगा, 2m + 1 r²। फॉर्मूला याद है ना? हाँ सर याद है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, p² + q²। क्या होता है बोलो, p² + q² + 2pq। कोण के बीच का थीटा दे रखा है, अपने अब तक अल्फा मानते हैं लेकिन यहाँ थीटा दे रखा है, थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ। इक्वेशन के सेकंड क्या है, जब कोण कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, तब परिणामी बल ये है, तो अब की बार r का मान ये है। तो अब एक काम करो, r² वर्ग कर दो, इसका क्या आ जाएगा 2m - 1 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे जब क्या आ जाएगा p² + q² बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, p² + q² + 2pq। अब क्या एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सबको इस बात का पता होगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अरे क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अपने को मान किसका चाहिए रहे, मान चाहिए tan का। थोड़ा दिमाग लगाओ, मान किसका चाहिए, tan का। तो tan का मान चाहिए, कैसे निकालेंगे, जब इसमें इसका भाग देंगे, क्यों यहाँ साइन है यहाँ कोस है तो tan आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो पहले एक काम करो, क्या, इसको इस तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ ले आओ। तो इस तरफ लाऊंगा तो कॉमन क्या आ जाएगा, बोलो p² + q² कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2m + 1 का होल स्क्वायर और -1। इस तरफ लाऊंगा तो -1 बच गया। और यहाँ क्या बच गया 2pq cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार एक काम करो, इनको इस तरफ ले आओ, दोनों में कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन क्या आ जाएगा, p² + q² कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया 2m - 1 का होल स्क्वायर बच गया, -1 बच गया, बराबर क्या आ गया 2pq, क्या आ जाएगा रे, साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आई कि नहीं आई, हाँ सर आ गई। अब एक काम करोगे, सिर्फ कुछ नहीं करना, 2 में 1 का भाग दे दो, इक्वेशन 2 में 1 का भाग दे दो। तो जैसे ही मैं 2 में 1 का भाग दूंगा 2pq p² + q² + q से कट जाएगा। तो अब मुझे बताओ साइन बटा कोस क्या होता है, आप बोलोगे सर tan होता है, tan थीटा बराबर। अब ऊपर क्या बच गया
2/1 पहले 2 नंबर, इसको होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, अपने पास क्या जाएगा 4m² प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4m माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास इसका होल स्क्वायर 4m² प्लस 1 प्लस 4m माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है 4m आ गया, यहाँ क्या बच गया m माइनस 1, नीचे कॉमन क्या आ रहा है 4m, क्या बच गया m प्लस 1। अब 4m से 4m कट गया, क्या बच गया m माइनस 1 बटे m प्लस 1, बचा नहीं बचा, हाँ सर बच गया। अब देखो उत्तर कौन सा है m माइनस 1 बटे m प्लस 1, 4 नंबर, ये अपना आंसर है। ये RPSC 2014 का आया हुआ प्रश्न है। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ध्यान से देखते जाओ। तो प्रश्न खूब करेंगे, चिंता मत करना आप, इस बात के लिए कमेंट मत करना, खूब प्रश्न करेंगे, ध्यान रखना। सारे आए हुए प्रश्न करेंगे और आने वाले प्रश्न करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो पढ़ाने का तरीका पता लग गया ना। अब पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसी के ऊपर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। और थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो भी, फ्री में वीडियो मत देखो, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर किया करो इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, दो बल 3p और 2p, एक 3p है और एक क्या है 2p है। 3p और 2p का परिणामी r है, का परिणामी क्या है r है। यदि पहले बल 3p को पहले बल 3p को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो परिणामी भी दुगना हो जाता है, तो परिणामी भी दुगना हो जाता है, परिणामी भी दुगना हो जाता है। बलों के बीच का कोण क्या है, बलों के बीच का कोण, बलों के बीच का कोण क्या है। RPSC 2020, अब आप बोलोगे सर 2020 में कौन सा एग्जाम हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था RPSC 2020 में। अब ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन π/3, 2π/3, अगला ऑप्शन देखा है π/6, अगला ऑप्शन 5π/6। अब मुझे बताओ इसका आंसर बनाना कौन सा आएगा, ये RPSC 2020 का आया हुआ प्रश्न। आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाओगे आप मुझे बताओगे। पहली कंडीशन, एक बल 3p है, एक बल 2p है, परिणामी r है। केस फर्स्ट, पहली कंडीशन, परिणामी r है क्या, तो क्या हो जाएगा r² बराबर 3p का स्क्वायर 9p², 2p का स्क्वायर 4p²। अरे ध्यान है ना, 2pq तो 3p इंटू 2p इंटू कोस एल्फा, इक्वेशन नंबर 1, केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या कर रहा है, यदि पहले बल 3p को दुगना कर दिया जाए तो परिणामी भी दुगना हो जाएगा, परिणामी क्या हो जाएगा दुगना। केस सेकंड, परिणामी दुगना हो जाएगा तो 2r का वर्ग 4r², समझ गए ना। अब क्या परिणामी दुगना हो गया, 2r का वर्ग 4r², ठीक है। और 3p है उसको डबल कर दिया, तो इसका 3p था वो क्या हो गया 6p। ध्यान रखना एक ही बात, केस सेकंड में 3p था वो डबल हो गया 6p, तो क्या हो जाएगा 6 का वर्ग 36p² प्लस ये सेम का सेम है 4p² प्लस 2 गुणा 6p गुणा 2p इंटू कोस एल्फा। ये है इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे इसको, दिमाग ये लगाओ, यहाँ क्या है 4r², तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों 4r² दिखाई दे गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4r² बराबर कितना आ जाएगा 9 चौका 36p² प्लस 4 चौका 16p²।
अब ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौका 48, 48 पी गुणा पी, पी स्क्वायर कोस अल्फा आ गया। हाँ सर आ गया। अब एक काम करो, ये भी 4r², ये भी 4r², क्या करो बराबर रख दो। बराबर रखते हैं इसको, ध्यान से सुनना, क्या करते हैं इसको बराबर रखते हैं। तो बराबर रख दो अपने पास, क्या आ जाएगा 36 पी स्क्वायर प्लस 16 पी स्क्वायर प्लस 48 पी स्क्वायर कोस अल्फा बराबर, ये कितना आ जाएगा बोलो 36 और 4 40, 40 पी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पी स्क्वायर कोस अल्फा आ गया। हाँ सर आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको हल करो। यहाँ क्या है 48 और यहाँ कितना है 24। पहले इसको जोड़ लो आप, इसको जोड़ लो, 6 और 6 12, 3 4 1 5, 52 पी स्क्वायर हो गया। तो इसको आप इस तरफ ले आओ, इसको आप इस तरफ ले जाओ, या इसको आप इस तरफ ले आओ। तो 48 में से 24 गया 24, 24 पी स्क्वायर कोस अल्फा बराबर माइनस का 12 पी स्क्वायर आ गया क्या। हाँ सर आ गया। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर 12 दूनी 24, कोस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, 2 भाग में आ जाएगा। अब सबको पता है कोस अल्फा का मान माइनस 1/2, इसका मतलब अल्फा का मान कितना है 120, 120 डिग्री। तो ऑप्शन अपने पास कितना हो जाएगा 2π/3 120 डिग्री, ये अपना आंसर है। तो एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कहने का मतलब मेरा यही है, बीएससी के प्रश्न बहुत आसान आते हैं, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख जाओगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, ध्यान रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्रश्नों को देखते जाओ और प्रॉपर नोट्स बनाओ भी। और ध्यान रखना, कल से आपके साथ 2 वीडियो आएंगे सामने। तो एक अपने बुक चलाएंगे डायरेक्ट SR सैनी, और ये बीएससी का पोर्शन भी साथ में चलता जाएगा। तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन होगा अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। वीडियो थोड़ा शेयर किया करो भी, शेयर करोगे तो मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से सुनो। अगला प्रश्न ये है, एक कण पर क्रियाशील, एक कण पर क्रियाशील 2 समान बलों, ध्यान रखना 2 समान बलों, प्रश्नों को बहुत ही आराम से पढ़ना है। 2 समान बलों, ये कंडीशन पकड़ में आ गई। P व P के मध्य कोण क्या होगा, P व P के मध्य कोण क्या होगा, मध्य कोण क्या होगा, जबकि उनका परिणामी भी, जबकि उनका परिणामी भी P के बराबर है, P के बराबर है। ये प्रश्न RPSC 2010 आया हुआ प्रश्न 2010 का। तो अब मुझे बताओ, आपको मैंने अभी सिखाया था, क्या सिखाया था, P बराबर Q बराबर R सिखाया था क्या। हाँ सर सिखाया था। तो अल्फा का मान कितना होता है 120, 120, 120। अब ये प्रश्न देखो, अब ये BSC के प्रश्न हैं और एग्जाम में कितने फास्ट होते हैं, ध्यान रखना। तो टाइम नहीं लगता, चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ों को ढंग से सीखा करो। अब मुझे बताओ, अब जिस बच्चे को अब 2 समान बोल रहे हैं P और परिणामी भी कितना है P, इसका मतलब P बराबर Q बराबर क्या R, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 120। ये अपना आंसर है, बस ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। अगला प्रश्न ये अपने पास, चीज़ों को देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ध्यान रखना। साथ में कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो भी खुद से करना है। अगर नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा, ध्यान से सुनना। एक कण पर कार्यरत 2 बलों P तथा Q के मध्य कोण, P तथा Q के मध्य कोण 90 डिग्री माइनस अल्फा है। इनके परिणामी तथा बल P के मध्य का कोण, बल P के मध्य का कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन है और कब का आया हुआ है, RPSC
2014 का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब मुझे बताओ परिणामी और बल P के मध्य का कोण पूछा है, क्या होता है, tan थीटा। बोलो क्या होता है, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। होता है क्या, हाँ सर होता है, बस कुछ नहीं है। P और Q के मध्य कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो लिख दो यहाँ पर, अपने पास क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर Q साइन एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा। सबको पता है इस बात का, किस बात का, ध्यान से सुनो। ऊपर क्या आ जाएगा, Q साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा रे, कोस अल्फा अपॉन में P प्लस Q, P प्लस Q, P प्लस Q कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। बस ये आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो कितना इजी प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और थीटा का मान ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये दिया हुआ है, थीटा बराबर tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, Q कोस अल्फा अपॉन P प्लस Q साइन अल्फा। ये लो, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलता हूँ मैं अगली तरफ। तो अगला अपने पास क्या होगा, ध्यान से सुनो। तो इजी प्रश्न है, ध्यान रखना। कहने का मतलब बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ में आ गया उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और सारे आए हुए प्रश्न करेंगे और इन फ्यूचर भविष्य में कैसे आ सकते हैं वो ज़्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना। आ गया वो आ गया, आगे क्या आएगा वो देखना है अपने को। तो अगला प्रश्न अपने पास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P तथा 2P परिमाण वाले दो बलों का परिणामी, साथ साथ में क्वेश्चन निकालते जाओ और मेरे से पहले निकालो, P के लंबवत हो तो, P के लंबवत हो तो बलों के मध्य का कोण क्या होगा, बलों के मध्य का कोण क्या होगा, मध्य का कोण क्या होगा, मध्य का कोण। चलो, एक बल क्या है, P है, एक कितना है, एक बल क्या है, P है, और एक बल कितना है, 2P है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। दो बलों का परिणामी P के लंबवत हो तो, अब ध्यान रखना इसके लंबवत है, ये लो क्या है, P के लंबवत मतलब कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो पूछा क्या है, पूछा ये है, तो बलों के मध्य का कोण क्या होगा। ये कोण मैंने क्या मान लिया, ये कोण मैंने मान लिया अल्फा। बताना है कि आपको इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो परिमाण वाले दो बलों का परिणामी P के लंबवत है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, एक छोटी सी बात, आसान सी बात यहाँ बताओ। तो आपको मैंने क्या बताया था, tan थीटा का मान क्या होता है, बोलो आप बोलो सर, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। होता है क्या, हाँ सर होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये होता है तो थोड़ा दिमाग आप ये लगाओ, थीटा का मान कितना आपकी बार यहाँ पर 90 डिग्री है। अब tan 90 अनंत 1/0, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। इसका मतलब इसका मान 0, तो P प्लस Q कोस अल्फा ये 0। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो, तो आप क्या बोलोगे। तो अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, P है वो P है और Q का मान 2P है। ध्यान रखना इस बात का, अपने पास एक P है एक Q है, तो Q का मान कितना है 2P, तो P प्लस Q का मान कितना है 2P कोस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 0। आप एक काम करो, इसको इस तरफ ले जाओ, अपने पास क्या आ जाएगा 2P कोस अल्फा बराबर माइनस P से P कैंसिल, अपने पास कोस अल्फा का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, कोस अल्फा का मान माइनस 1/2, इसका मतलब अल्फा का मान कितना आ जाएगा, क्या बोलोगे 120, और कितना आ जाएगा 120। ध्यान रखना इस बात का, छाप लो इसको। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान रखना ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण अल्फा है, पूरा कोण अल्फा, पूरा कोण अल्फा है, ध्यान रखना है, मतलब बलों के मध्य कोण, ये नहीं पूरा कोण अल्फा है, ठीक है। अगर ये कोण पूछ ले तो निकाल दोगे, क्यों, पूरा कितना आ गया 120, ये कितना आ गया 90, ये कितना आ जाएगा 30। ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो आप इसमें, अगला प्रश्न अपने पास ये है, अगला प्रश्न आप ये देखो, क्वेश्चन आया हुआ है ये, एक बिंदु पर लगे दो अचर परिमाणों वाले बलों का अधिकतम, ध्यान रखना इस बात का, बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी क्रमशः P तथा Q है, यदि वे परस्पर 2 अल्फा कोण बनाते हैं, कोण बनाते हैं तो उनके परिणामी बल का परिमाण क्या है? ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, प्रश्न की लैंग्वेज आराम से पढ़नी है। ये बोल रहा है दो अचर बल है और परिमाणों का बलों का अधिकतम और न्यूनतम परिणामी क्रम से P और Q है, ध्यान रखना, अधिकतम और न्यूनतम। दो बल मान लिए x और y, अधिकतम x प्लस वाई कितना है P और न्यूनतम x माइनस वाई कितना है Q। अब ये मुझे बताओ अधिकतम और न्यूनतम, आपको मैंने बताया था, तो ध्यान लग गया होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालो, y से y चला जाएगा, x का मान क्या जाएगा, दोनों को ऐड कर दूँ P प्लस Q बटा 2, क्योंकि x प्लस x 2x, y का मान क्या आ जाएगा P माइनस Q बटा 2 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब बताओ परिणामी बताना है अपने को, तो आर स्क्वायर बराबर, बोलो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कोस एंगल 2 अल्फा है, ये लो जी। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये मान रखो, इसमें आंसर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर, सिर्फ इसको हल करना है, एक्स का मान ये रहा, तो डायरेक्ट एक काम करो, इसका वर्क कर दो, तो वर्क करेंगे क्या आ जाएगा ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बटे 4 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। वाई स्क्वायर वर्क कर दो, इसका क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बटे 4 आ गया, हाँ सर आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स वाई। अपने पास एक्स वाई करेंगे तो अब देखो यहाँ से p प्लस क्यू पी माइनस क्यू क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा, और नीचे क्या है 2 दूनी 4 इंटू कर दो 4 कोस 2 अल्फा। अरे यहाँ तक बात आ गई ना समझ में, हाँ सर आ गई। तो अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस अंदर गुणा कर रहा हूँ ध्यान रखना, तो 2p स्क्वायर कोस 2 अल्फा और माइनस 2q स्क्वायर कोस 2 अल्फा। ठीक है, ठीक है। अब प्लस 2pq माइनस 2pq कट गया। अब बताओ आर स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर और 2p स्क्वायर कॉमन क्या आ जाएगा बोलो, तो आप बोलो सर 2p स्क्वायर कॉमन आ गया कॉमन क्या, हाँ आ गया। अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस 2 अल्फा। अरे आगे ना बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो 2q स्क्वायर प्लस का 2q स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस 2 अल्फा, और अपॉन में क्या आ रहा है 4। थोड़ा और इसको हल करो, हल करेंगे अपने पास ध्यान से देखना, 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 अल्फा, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। 2q स्क्वायर
1 माइनस को ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में क्या है 4। अब देखना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 कॉमन आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप बोलो उसका रिजल्ट आ गया r बराबर अंडर रूट, बोलो क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना नीचे फ्रेम में आ रहा है क्या, फ्रेम में नहीं आ रहा, आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, r बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा, पी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा। ये अपना आंसर आ जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा। ये लो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, मैं साइड में हो रहा हूँ, चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट, तो बिल्कुल आसान काम है, थ्योरी क्वेश्चन चलते जाएंगे अपने, और कल आपको साथ में वीडियो मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, AP GP HP का, ठीक है। तो साथ में 11वीं 12वीं का मैथ भी चलता रहेगा। नेक्स्ट लो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दो बल P व Q का परिणामी R है, का परिणामी क्या है R है। यदि Q को दुगना करें यदि Q को दुगना करें तो R भी दुगना हो जाता है, तो R भी दुगना हो जाता है। यदि Q की दिशा विपरीत करें, यदि Q की दिशा विपरीत करें तो R भी दुगना हो जाता है, तो R भी दुगना हो जाता है। तो पूछा क्या है, P स्क्वेयर अनुपात Q स्क्वेयर अनुपात R स्क्वेयर, ठीक प्रश्न है, भी बुक का प्रश्न है, ठीक प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, आप मुझे ये बताओ एक आसान सी बात, क्या केस फर्स्ट क्या कह रहा है, P व Q का परिणामी R है, तो डायरेक्ट बोलो क्या आ जाएगा, R स्क्वेयर बराबर बोलो P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2PQ कोस अल्फा आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। केस सेकंड, Q को दुगना करें तो R भी दुगना हो जाएगा, केस सेकंड बताओ। तो केस सेकंड में क्या करेंगे, Q को दुगना R भी दुगना, तो R जब दुगना हो गया तो 4R स्क्वेयर, P स्क्वेयर Q क्या हो गया डबल 4Q स्क्वेयर प्लस 2PQ क्या हो गया दुगना, तो 2Q कोस अल्फा। केस फर्स्ट, केस सेकंड। अब केस थर्ड क्या कहता है, ध्यान से सुनना। Q की दिशा विपरीत करें, दिशा विपरीत करने का मतलब चिन्ह चेंज कर दो, Q की जगह माइनस Q कर दो, क्यों, वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना इस बात का। तो R भी क्या हो जाएगा दुगना, R भी दुगना हो गया, इसका मतलब 2R का वर्ग 4R स्क्वेयर बराबर P स्क्वेयर। अब Q की जगह माइनस Q करूँगा तो माइनस Q का वर्ग प्लस का Q स्क्वेयर, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2PQ कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब अपने को P स्क्वेयर Q स्क्वेयर R स्क्वेयर का अनुपात से ये निकाल सकते हैं, कैसे देखो। सबसे पहले काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करता हूँ, देखना 1 और 3 को ऐड करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना, 1 और 3 को ऐड करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, 2PQ कोस अल्फा, 2PQ कोस अल्फा कट जाएगा, जब ऐड करेंगे 4R स्क्वेयर R स्क्वेयर 5R स्क्वेयर बराबर P स्क्वेयर 2P स्क्वेयर Q स्क्वेयर 2Q स्क्वेयर, अपने पास क्या आ जाएगा 2P स्क्वेयर प्लस 2Q स्क्वेयर। आ गया, हाँ सर आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करें, थोड़ा और देखो इसमें क्या दिखाई, अब 2 और 3 से देखो। अगर मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें जोड़ दूं,
बात बन जाएगी, हाँ सर बन जाएगी। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से गुणा किया और 2 में ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है। 3 को जब 2 से गुणा करूँगा और 2 में ऐड करूँगा तो ऐड करो इसको। आप मुझे बताओ, जब इसको 2 से 4 दूनी 8 आर स्क्वायर, 8 आर स्क्वायर 4 आर स्क्वायर 12 आर स्क्वायर आ गया क्या? हाँ सर आ गया, बराबर। मैंने क्या किया, इसको 2 से गुणा 2 पी स्क्वायर 3 पी स्क्वायर आ गया, हाँ सर आ गया। 2 से गुणा 2 क्यू स्क्वायर और 4 क्यू स्क्वायर 6 क्यू स्क्वायर आ गया, हाँ सर आ गया। 2 से गुणा करो 2 दूनी 4 4 पी क्यू कोस अल्फा 4 पी क्यू कोस अल्फा कट जाएगा। तो अब एक काम करो, अब थोड़ा इसको हल करो, हल करो, हल करो। अपने पास यहाँ से क्या आया बोलो, आप बोलोगे सर 2 पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 5 आर स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से अपने पास 3 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा अपने पास बोलो, यह आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 3 चौका 12 4 आर स्क्वायर बराबर 0। अब क्या लगाएंगे, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि लगाएंगे ना? हाँ सर लगाएंगे, ध्यान से देखो। लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर लगाना आता है क्या? नहीं था, सिखा देंगे। पी क्यू आर आर स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपने पास देखो ध्यान से, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 10, माइनस का 8 प्लस का 10। ठीक है, ठीक है। क्यू स्क्वायर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। अब अपने पास देखो क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा 4 दूनी 8 5 एकम 5, इसका मतलब अपने पास आ जाएगा माइनस का 5 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 आ गया। आर स्क्वायर इनको छोड़ दो, अपने पास क्या जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2, कोफिशिएंट से गुणा करना 2। अब देखो यहाँ से पी स्क्वायर बटा में कितना जाएगा 2 बराबर क्यू स्क्वायर बटा में कितना जाएगा 3 आर स्क्वायर बटा में 4 में से 2 गया 2। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अनुपात 2 3 2 2 3 2, ये अपना आंसर है, ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एज इट इज़ हूबहू आपको मिल सकता है। तो एक बार साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान रखना, अब से आपको डेली रेगुलर वीडियो मिलेंगे, साथ में बीएससी का पोर्शन भी चलेगा, साथ में 11वीं 12वीं की एसआर सैनी की बुक भी चलेगी। पढ़ाने का तरीका यही करेंगे, पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके ऊपर प्रश्न, जिससे आपका क्यों कि बच्चा इसी चीज़ को ज़्यादा समझता है, ध्यान रखना। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करवाता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना भी, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।